अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है सिद्रा की, जो एक शादी में गई थी। वहां उसे आकिब ने पसंद कर लिया। वो खूबसूरत नहीं था, लेकिन अच्छे घर का था और सिद्रा गरीब घर से। जैसे तैसे रिश्ता तय हो गया और फिर शादी इस शर्त पर हुई कि आकिब उसे नौकरी से नहीं रोकेगा। आकिब इस बात पर राजी न था। शादी की पहली रात जब आकिब सिद्रा के पास गया तो वो बेड से उठकर रोते हुए सोफे पर जा बैठी। खैर, किसी तरह आकिब ने इस रात का मामला सीधा किया और जिंदगी गुजरने लगी। बच्चे हुए, वो बहुत प्यारे थे। आकिब को शक हुआ कि इतने प्यारे बच्चे मेरे नहीं हो सकते। इसीलिए वो अपनी बीवी सिद्रा पर शक करने लगा और एक दिन उसके पीछे उसके ऑफिस में गया। क्या देखता है कि सिद्रा ऑफिस जाने की बजाय साथ वाली कोठी में चली गई, जो कि उसके बॉस की थी। बस फिर क्या था, आकिब तो पागल हो गया। फिर उसने क्या कदम उठाया? क्या वाकई सिद्रा गलत थी? क्या हुआ इस कहानी का अंजाम? ये सब जानने के लिए कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब ये खबर मिली कि राबिया के भाई आकिब ने अपनी बीवी और 3 खूबसूरत फूल से बच्चों को मौत के घाट उतारकर खुदकुशी की कोशिश की है, तो हम सभी सकते में रह गए। आकिब का घर हमारे पड़ोस में था और वो काफी अरसे से किसी ज़हनी परेशानी में मुब्तला था। उसने अच्छी भली नौकरी भी छोड़ दी थी और अब हर वक्त उसके घर से झगड़ने की आवाजें आती रहती थीं। आकिब पहले ऐसा ना था। वो नेक, शरीफ, 5 वक्त का नमाजी और एक नॉर्मल शख्स था। हम लोग उनके घराने को बरसों से जानते थे, क्योंकि आकिब के वालदैन का मकान हमारे मकान के दाएं तरफ था। आकिब शादी से पहले वालदैन के साथ रहता था, मगर शादी के बाद मां के पुरजोर मुतालबे से मजबूर होकर उसने हमारे घर के बाएं जानिब एक बराए फरोख्त घर खरीद लिया। यूं एक तरफ राबिया और उसके वालदैन और दूसरी जानिब राबिया का भाई आकिब हमारे पड़ोसी हो गए थे। राबिया मेरी बचपन की सहेली थी और हमने साथ प्राइमरी तालीम हासिल की, मैट्रिक भी साथ किया। उनके घर में बरसों का आना जाना था। एक दूसरे की हर खुशी गमी में हम शरीक होते थे और हम दोनों की दोस्ती के बायस हमारे घरानों में भी अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए थे। राबिया की वालिदा अक्सर हमारे घर आया करती थी। वो घंटों अम्मी के पास बैठी बातें करती रहती। एक रोज़ राबिया की वालिदा आईं, बताया कि उनकी बड़ी बेटी की शादी है। वो शादी का कार्ड देने आई थी। इस बार वो काफ़ी दिनों बाद हमारे घर आई थी और शादी का दावतनामा साथ लेकर आई थी। उन्होंने बताया कि शादी जल्दी में तय हुई और यही मामला तय करने के सबब वो मसरूफ़ थी, लिहाजा हमारे घर भी नहीं आ पाई थी। उन्होंने माजरत की कि पहले से हमें इस बारे में इत्तला नहीं दे सकीं और फिर बहुत इसरार से शादी में शिरकत के लिए कहा। हम सब ने बड़ी खुशी का इजहार किया। हमें वाकई खुशी हुई थी। अम्मी ने कहा कि ऐसे मौके पर घर में मसरूफियत बढ़ जाती है, लिहाजा माजरत की क्या बात है, हम शादी में ज़रूर आएंगे और खूब तैयारी के साथ आएंगे। मैंने उनसे हंसते हुए कहा, बाजी की शादी के लिए तो मैं नए जोड़े के अलावा मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स भी खरीदूंगी। आंटी ने मेरी बात सुनकर हंसते हुए खुशी से मुझे गले लगा लिया। हमारे दरमियान ऐसी ही मोहब्बत थी। शादी वाले रोज़ जब हम लोग वहां पहुंचे तो खूब रौनक थी। दुल्हन के गिर्द हसीन और नौखेज लड़कियों का मजमा लगा था। वो सुहाग के गीत गा रही थी और ढोलक बजा रही थी। उन्हीं में से चंद उठ खड़ी हुई और महवे रक्स हो गईं। उन्हें देखकर यूं लगता था जैसे फूलों भरे बाग में रंग बरंगी तितलियां महवे रक्स हों। मेरी नज़र एक लड़की पर ठहर गई जो परियों के इस झुरमट में नाच रही थी। वो मुझे अच्छी लगी। राबिया और उसका भाई आकिब बरामदे में खड़े थे। मेरी निगाह उधर गई। देखा तो आकिब भी उसी परी जमाल के सहर में खोया हुआ था जो मुझे भी अच्छी लगी थी। वो एक टिक सिद्रा को तक रहा था। शायद सोच रहा था कि इस महकती कली को न जाने किसके दामन में गिरना है। उसी शाम राबिया हमारे घर मेहंदी का खाना देने आई तो बताया कि खाना काफ़ी बच गया था। अम्मी जान ने मोहल्ले में बांट दिया है। मैंने सवाल किया कि वो लड़की जिसने आतिशी जोड़ा पहन रखा था वो कौन थी। दरअसल हम उन दिनों अपने भाई के लिए लड़की तलाश कर रहे थे, इसलिए मैंने ये सवाल किया था। राबिया ने जवाब दिया, वो लड़की सिद्रा है, मेरी बाजी की सहेली नजमा की छोटी बहन। बड़ी खूबसूरत और मनमोहनी है। अम्मी ने उसे आकिब के लिए पसंद कर लिया है, क्योंकि आकिब भाई उसको एक नज़र देखकर ही लट्टू हो गए हैं। ये कहकर राबिया ने बात ख़त्म कर दी
और सिद्रा को भाभी बनाने की आरजू मेरे दिल में घुट कर रह गई। राबिया ने बाद में बताया कि लड़की गरीब घराने से है और मुलाजमत करती है। अम्मी उसको बहू बनाने के हक में नहीं है, लेकिन आकिब भाई बज़िद हैं कि इसी लड़की से शादी करनी है। गोया शादी का हंगामा तो खत्म हो गया, मगर आकिब के दिल में शोर से एक और हंगामा उठ खड़ा हुआ। जब से उस हूर शुमाइल को महवे रक्स देखा था, हवास जाते रहे थे, खाना पीना हराम हो गया था। उसने माँ से साफ कह दिया था कि शादी करेगा तो इसी लड़की से, वरना शादी ही नहीं करेगा। बेटे के इसरार पर खाला सिद्रा की वालदा से बातचीत तय कर आईं। उन लोगों के लिए यह रिश्ता किसी नेमत से कम नहीं था। ताहम सिद्रा इस रिश्ते पर राजी ना थी। वो नौकरी के मज़े लूटना चाहती थी, जबकि खाला नहीं चाहती थी उनकी होने वाली बहू मुलाजमत करे। लड़की ने शर्त रख दी कि शादी उसी सूरत में कबूल है अगर ससुराल वाले मुलाजमत पर एतराज़ ना करें और मुलाजमत शादी के बाद भी जारी रखने की इजाज़त दे। आकिब तो इश्क में दीवाना हो गया था। वालदैन पर दबाव डाला कि ये शर्त मंजूर कर लो, क्योंकि औरत के मुलाजमत करने में कोई ऐब नहीं, मुझे ये शर्त मंजूर है। वालदैन एक बार फिर बेबस हो गए। बेटे की मोहब्बत में हथियार डालने पड़े। मामला ये नहीं था, असल मामला तो ये था कि सिद्रा यहाँ शादी ना करना चाहती थी, क्योंकि आकिब खुश शक्ल न था। तभी ऐसी शर्त रख रही थी कि लड़के वालों की तरफ से इनकार हो जाए। बहरहाल वालदैन के दबाव से उसे आकिब से शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। सपनों की रात जब दुल्हा ने दुल्हन का घूंघट उठाया, वो मबहूत रह गया। सहेलियों ने 16 सिंगार करके दुल्हन के हुस्न में 4 चांद लगा दिए थे। जब उसने अपनी शरीके हयात का इल्तफात चाहा तो वो रोती हुई मसहरी से उठ खड़ी हुई और सोफे पर जा बैठी। इस रवैये पर दुल्हा मियाँ परेशान हो गए, लेकिन दुल्हन को मजबूर ना किया कि अक्सर लड़कियां शादी के रमूजो इसरार को नहीं समझती तो खौफ खाती हैं। वलीमे के दिन शाम को दुल्हन ने वालदैन के घर जाने की फरमाइश कर दी। वो मिलने गई तो रात वहीं रह गई और फिर हफ्ता भर ना लौटी। तब उसके वालदैन ने डांट डपट कर जाने पर मजबूर किया। वो मारे बांधे आ तो गई, लेकिन शौहर के साथ नागवारी का इजहार करती रही। आकिब परेशान था, मगर किसी से दुल्हन की शिकायत न करना चाहता था कि तमाशा बनने से पहले खुद ही सूरत हाल संभाल ले। वक्त जालिम है, वो किसी का इंतजार नहीं करता। दुल्हन को भी दुल्हा की आरजुओं से समझौता करना पड़ा, क्योंकि आकिब ने शर्त आयद कर दी कि अगर तुम मेरी ना बनोगी तो फिर मैं मुलाजमत के लिए तुमको घर से बाहर जाने की इजाज़त भी ना दूंगा। तुम घर से कदम ना निकाल सकोगी। छुट्टियां खत्म हो रही थीं और ये बड़ी कड़ी शर्त थी। मुलाजमत को बरकरार रखने के लिए सिद्रा को हर सूरत घर से बाहर कदम निकालना ही था। बहरहाल कुछ अरसा उखड़ी उखड़ी रहने के बाद वो आकिब के साथ खुशो खुरम हो गई। इस दौरान 3 बच्चे भी यके बाद दीगरे हो गए। सिद्रा ने फिर भी मुलाजमत ना छोड़ी। वो बच्चे सास नंदों के हवाले करके चली जाती थी। यूं 6 बरस बीत गए। नंदों ने उसे मजबूर किया कि या तो वो मुलाजमत तर्क कर दे या फिर अलहदा घर में रहे और अपने बच्चों की खुद परवरिश करे। वो भी दिल से यही चाह रही थी। एक बूढ़ी औरत को सुबह से शाम तक बच्चों की आया के तौर पर रख लिया और खुद मुलाजमत जारी रखी। वो सुबह 9 बजे जाती थी और शाम 5 बजे आ जाती थी। आकिब की मुलाजमत अच्छी और माकूल तनख्वाह थी। वो भी सुबह का गया शाम 5 बजे लौटकर घर आ जाता था। इस दौरान बच्चे आया साथ घर पर होते थे। अलहदा घर में रहने के साल बाद मियाँ बीवी में किसी बात पर झगड़ा शदीद होने लगा। तभी बूढ़ी आया चली गई और सिद्रा बच्चों को कभी दादी के घर और कभी ताले में बंद करके जाने लगी। आकिब का इसरार बढ़ने लगा कि अब बच्चे स्कूल जाने के लायक हो रहे हैं, सिद्रा नौकरी छोड़ दे और बच्चों की तालीम और तरबियत पर घर में रहकर ध्यान दे। ये बात सिद्रा को मंजूर ना थी। वो इन हालात में भी नौकरी से चिमटी रही। रफ्ता रफ्ता आकिब के रवैये में फ़र्क आने लगा। वो बुझा बुझा और जहनी दबाव का शिकार होकर नफ्सियाती मरीज लगने लगा। वो अब बच्चों को भी प्यार ना करता, बल्कि उनसे दूर दूर रहने लगा। उसका रंग सांवला था और नकूश मामूली थे। वो बिल्कुल भी खुश शक्ल ना था, लेकिन तीनों बच्चे बहुत खूबसूरत सुर्ख सफ़ेद थे। अब उसे वहम हो गया कि बच्चों की शक्लें उससे नहीं मिलती और न उसके बहन भाइयों और ख़ानदान में से किसी भी फ़र्द से मिलती है। ये अजीब बात थी कि कभी कभी वो अपने शकूक का इजहार अपनी वालदा से इस तरह करने लगा कि ये बच्चे उसे अपने नहीं लगते, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत हैं। माँ समझाती, बेटा तुम में नहीं मिलते हो तो क्या हुआ,
उनकी माँ तो खूबसूरत है। माँ से खूबसूरती विरसे में मिली होगी। अक्सर माँ बाप बदसूरत होते हैं मगर बच्चे खूबसूरत होते हैं, ये तो अल्लाह की देन है। एक रोज आकिब खुद एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर के पास चला गया, क्योंकि वो अपनी अजीबो गरीब किस्म की सोचों से तंग आ गया था। ये सोचें खुद ब खुद उसके जहन में वारिद होती थीं, जिनसे वो सख्त जहनी अजियत में मुब्तला रहता था। उसने अपने खदशात का डॉक्टर से जिक्र किया कि उसके बच्चे उसे अपने नहीं लगते, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत हैं, जबकि वो एक बदशक्ल सा इंसान है। उसने बताया कि वो इस वहम को अपने जहन से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये जैसे उसकी सोचों से चिमट कर रह गया है। डॉक्टर माहिर नफ्सियात था, उसका मसला अच्छी तरह समझ गया। उसने मुरव्वजा असूलों के मुताबिक आकिब का इलाज किया और उसे काफ़ी समझाया, मगर मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की कि मुसद्दाक सोचों ने फिर भी उसका पीछा ना छोड़ा और तंग आकर उसने इलाज छोड़ दिया। वो अब सिदरा से और ज़्यादा शिद्दत से उलझने लगा। बार बार यही मुतालबा करता था कि नौकरी छोड़ो और घर से बाहर कदम मत निकालो, वरना घर को ताला लगाकर तुमको कैद में रखूंगा। सिदरा काफ़ी परेशान थी। वो बार बार सास के पास आकिब की शिकायत लेकर आती कि अपने बेटे को समझाइए, ये अजीबो गरीब बातें करने लगे हैं। अगर मुझे नहीं रखना तो बेशक तलाक दे दें, मगर महज शकूक की बिना पर मेरी जिंदगी को अजीरन ना बनाएं। मेरी कोई गलती नहीं, आप खुद चेक कर सकती हैं। सिदरा ने गलत नहीं कहा था, वो फितरतन अच्छी थी, लेकिन उसकी एक जिद सारे मामलात बिगाड़ रही थी कि मुलाजमत नहीं छोड़ेगी। उसने नौकरी छोड़कर मसले का हल ना निकाला और यूं आकिब की जहनी बीमारी रफ्ता रफ्ता बढ़ती गई। अब उसकी सोचें किसी और सिमत में सफ़र करने लगी। उसने झुंझुलाकर अपनी ख़राब जहनी कैफियत के तहत अच्छी भली मुलाजमत छोड़ दी और मुसलसल बीवी का पीछा करने लगा। एक दिन उसने देखा कि उसकी बीवी महकमे के दफ्तर जाने की बजाय दफ्तर के नज़दीक इमारत में चली गई है। उसने चौकीदार से पूछा कि क्या ये औरत पहले भी इस जगह आती जाती है और यहाँ कौन रहता है। चौकीदार ने बताया कि महकमे का बड़ा अफसर यहाँ बैठता है और ये बीबी अक्सर यहाँ आती है और इन साहब के पास दफ्तर में बैठी रहती हैं। कभी कभी साहब मुझसे ही उनके लिए चाय और खाना वगैरह मंगवाते हैं। ये सुनकर आकिब का दिमाग घूम गया। वो माँ के पास गया और कहा कि उसका शक दुरुस्त था, सिदरा बदचलन है, ये अपने अफसर के साथ उसके फ्लैट पर तन्हा टाइम गुजारती है। माँ ने समझाया, बेटा बगैर देखे बहू पर बदचलनी का इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं है। मुमकिन है वो ऑफिस के काम से अपने बड़े साहब के पास जाती हो और ये भी मुमकिन है कि बड़े साहब का एक अलग दफ्तर हो। ये तावील आकिब को बहुत नागवार गुजरी और वो अपनी माँ से भी नाराज हो गया, जो उसकी हिमायत करने की बजाय बहू का साथ दे रही थी। वो घर आकर अपनी सोचों से उलझता रहा और फिर किसी खतरनाक इरादे में गर्क हो गया। उसकी जहनी रदाब पूरी तरह बहक चुकी थी। उसे यकीन हो गया था इस दुनिया में उसका कोई हमदर्द नहीं, हत्ता कि उसके अपने घर वाले और माँ तक सिदरा ही की तरफदार थी। जब सिदरा घर लौटी उसने खूब झगड़ा किया। झगड़ते झगड़ते रात भीग गई। इस बेसकूनी में किसी ने खाना भी ना खाया। रोते सिसकते डरे सहमे बच्चे बिलाखिर भूखे ही सो गए। सिदरा ने भी इस जहनी अजियत से फरार इख्तियार करने की खातिर नींद की एक गोली खा ली ताकि कुछ देर तो सुकून से सो सके। वो अक्सर झगड़े के बाद ख्वाब आवर गोली फांक लिया करती थी ताकि टेंशन की कैफियत में शब बेदारी का अजाब न सहना पड़े, क्योंकि सुबह उठकर ऑफिस जाना होता था। इसके सिवा सिदरा को कोई और हल नजर नहीं आता था, क्योंकि आकिब को समझाना और कायल करना उसके बस की बात नहीं थी। शायद वो कायल माकूलियत की बातों से आगे निकल चुका था। आधी रात के बाद जब सिदरा और बच्चे गहरी नींद सो रहे थे, अपनी सुलगते अलाव की अजियत बर्दाश्त ना करते हुए आकिब ने वो काम कर दिया जिसका कोई तसव्वुर भी ना कर सकता था। उसने तेज छुरी से पहले बच्चों के बारी बारी गले काटे, फिर बीवी को भी इसी तरीके से मौत की नींद सुलाने के बाद अपने गले पर छुरी फेर ली। ताहम वो जिंदा बच गया, क्योंकि अल्लाह ताला को उसे निशाने इबरत बनाना मंजूर था। सुबह सुबह दूध वाले ने हस्बे मामूल दरवाज़ा बजाया। उसकी नज़र वक्तन चौखट पर गई, जहां से खून की लकीरें बहकर बाहर आ चुकी थी। उसने घबराकर मोहल्ले वालों को इत्तला की। सारे मोहल्ले में एक शोर मच गया। फिर पुलिस आ गई। दरवाज़ा तोड़कर जब वो अंदर दाखिल हुए तो बड़ा ही भयानक मंजर था। लहू कमरे से सेहन में बहता हुआ बैरूनी दरवाजे की चौखट तक आ चुका था। इस दिलदोज मंजर को देखने की किसी में ताब ना थी। बदकिस्मती से आकिब सिर्फ बेहोश हुआ था
उसकी शाहरग कटने से बच गई थी। होश में आने के बाद वो सलाखों के पीछे था। डीएनए की रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि तीनों बच्चे उसी के लखते जिगर, उसी का अपना लहू थे। और यह हकीकत सभी के लिए और भी अफसोसनाक थी कि मासूम बेगुनाहों के खून से उनके हकीकी वालिद ने ही हाथ रंग लिए थे। खुदा ऐसे नफ्सियाती मरीजों से बचाए जो अपना इलाज कराने की बजाय दूसरों की जिंदगी को अपनी शक व शुबहात की भीड़ चढ़ा देते हैं। ताहम अगर ऐसे लोगों की समझ में ये बात आ जाए कि उनके साथ कोई संगीन नफ्सियाती मसला है तो सारा मसला ही हल हो जाए। हकीकत यह है कि ऐसा मरीज खुद अपना मर्ज नहीं पहचान सकता, सो इस किस्म की सूरत हाल में घर वालों को किसी न किसी तदबीर के जरिए उन्हें इलाज के लिए आमादा करना चाहिए ताकि वो दोबारा नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट सके। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।